प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सीधे के सीधे साथियों एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य साकार कर रहेंगे। जी हाँ, तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी बिल्कुल, राजस्थान को कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, अलवर, पाली। जी हाँ, डांग की रानी जो है साथियों यह हम करौली को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था साथियों बताओ? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। जी हाँ, बीनमाल का जो प्राचीन नाम है यह आपका श्रीमाल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है साथियों? श्रीमाल देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है साथियों बताओ? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। जी हाँ, विश्व में राजस्थान की बात करें ना साथियों तो ध्यान में रखिएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आपका स्थित है। कौन से में साथियों? बिल्कुल उत्तरी पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना साथियों? बिल्कुल, अजमेर जो है ये राजस्थान का कौन सा संभाग था साथियों? छठा संभाग था। जो कब बना आप बताइए फटाफट। 1977 में, 1987 में, 1991 में, 1992 में? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 1987 में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोडावन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहां बनाती है? जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, गोडाउन नाम की जो साथियों चिड़िया है बिल्कुल ये अपने अंडों के लिए घोंसला जो है साथियों ये जमीन पर ही बनाती है। जो आपकी सेवण घास है ना साथियों, जो पश्चिमी राजस्थान या फिर साथियों जो मरु प्रदेश है, मरु जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है बिल्कुल वहां पर साथियों ये पाई जाती है। और उसी घास के ऊपर साथियों गोडाउन जो पक्षी है ये अपने अंडे देता है। सेवन घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है साथियों। बिल्कुल जमीन पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। बताइए। हाड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माही का मैदान, बनास बेसिन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बांगर जो प्रदेश है यह हम शेखावाटी अंचल को कहते हैं। तो शेखावाटी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बरखान है। जी हाँ साथियों, बरखान क्या है? पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, रेत के टीले हैं या फिर डेल्टा है? बरखान साथियों आपका रेत के टीले को कहते हैं। किसे कहते हैं? रेत के टीलों को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तारा भांति के टीले। जी हाँ साथियों, तारा भांति के जो टीले हैं ये पाए जाते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में, बालोतरा और फलोदी में, मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में, पोकरण और लुणकरणसर में। जी हाँ, तारा भांति के जो टीले हैं साथियों यह आपके मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? जी हाँ साथियों, जो पलाया झीलें हैं ये राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये आपकी कौन से अंचल में मिलती है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, थार के मरुस्थल में मिलती है। तो थार का मरुस्थल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है साथियों? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर। अरे साथियों, संपूर्ण में बताऊं आपको, एग्जिट बताऊं तो 692 किलोमीटर क्या है आपकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। तो 692 के आसपास के जो आपका अंदर आता जो डिजिट है साथियों, ये कौन सा है? 700 है ना। तो ये लगभग 700 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर कितनी विद्यमान है। तो राजस्थान के अंदर जो है साथियों 692 में से बिल्कुल साथियों 550 किलोमीटर जो है ये राजस्थान में विद्यमान है, जो लगभग साथियों अरावली का 80% भाग होता है। ध्यान में रखिएगा, अरावली जो पर्वतमाला है ये गुजरात, राजस्थान और साथियों दिल्ली के अंदर क्या है साथियों? फैली हुई है। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपका आता है। जी हां, संतों का शिखर से संबंधित है। जी हां, संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को, तारागढ़ को, खेले के हनुमान को, नाग पहाड़ को? अरे संतों का शिखर तो हम गुरु शिखर को कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो साथियों आपकी अरावली की जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है साथियों। बिल्कुल राजस्थान की बात कर सकते हो, अरावली की बात कर सकते हो, जो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। जी हां, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है बताइए जरा? 1622 मीटर, 1370 मीटर, 1597 मीटर, 1602 मीटर। जी हां, शेर चोटी की जो ऊंचाई है यह आपकी कितनी है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां साथियों, 1597 मीटर देखने को मिलती है, जो साथियों राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। जी हां साथियों, बूंदी जिले के अंदर स्थित जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आडावाला पर्वत। जी हां बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं आपका? आडावाला पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है साथियों? बिल्कुल कौन सी सुमेलित नहीं है बताइए? जी हाँ, बाकर जो है यह हम पूरी सिरोही को कहते हैं। बिल्कुल सही है। जी हाँ, बाकर कहाँ पर पाया जाता है? पूरी सिरोही में पाया जाता है। बिल्कुल साथियों। उड़िया पठार माउंट आबू में स्थित है। बिल्कुल सही है। लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, ये गलत है साथियों। बिल्कुल क्या है आपका? गलत है। बोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के जो मध्य का पठार है उसे हम बोराट पठार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं ये पूछा था ना। बिल्कुल। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, प्रतापगढ़ में? अरे उड़िया का पठार साथियों आपका कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी स्थित है। बिल्कुल साथियों, सबसे ऊंचा पठार भी है ये आपका, और सिरोही के अंदर आपका ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत हैं, फैली हुई हैं? झालावाड़ और कोटा, अजमेर और जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली और सिरोही? जी हाँ, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं साथियों यह आपकी जी हाँ झालावाड़ एवं कोटा के अंदर क्या है? विस्तृत है, फैली हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? बताओ, राजस्थान की सबसे लंबी नदी? लूनी, चंबल, माही, घग्गर? जी हाँ, कौन सी है साथियों? चंबल नदी है। बिल्कुल चंबल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और सबसे बिल्कुल साथियों लंबी नदी की बात करें तो चंबल हो जाएगा, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का जो किनारा है साथियों उसे हम क्या कहते हैं? थली कहते हैं। क्या थली नहीं कहते साथियों? कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। तो कांठल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। जी हां, साबरमती नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़? जी हाँ, साबरमती नदी का जो उद्गम है यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, उदयपुर है साथियों। उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था साथियों? बताओ। बप्पा रावल, महाराणा लाखा, राणा सांगा, राव चुंडा? जी हाँ, पिछोला झील का जो निर्माण है साथियों
यह आपका महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। तो महाराणा लाखा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं पाली और बाड़मेर, सिरोही और जालोर, पाली और जालोर, सिरोही और पाली। जी हां साथियों, बिल्कुल पाली और जालोर है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइए जरा। बनास पर, चंबल पर, माही पर, बाणगंगा पर। राणा प्रताप सागर जो सिंचाई परियोजना है साथियों, यह आपकी चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है। जी हां बिल्कुल, राणा प्रताप सागर जो बांध है साथियों, यह भी चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य का आदर जिला कहलाता है। जी हां, उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जी हां, झालावाड़ कहलाता है साथियों, झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण से उत्तर। जी हाँ बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व साथियों क्या होती है? आपकी हवाएं होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? जी हाँ, रेंगती हुई जो मृत्यु है ये साथियों क्या है आपकी बताइए। वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का हास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, मृदा उर्वरता का हास। जी हाँ साथियों, मृदा उर्वरता का हास है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ था। वन संरक्षण जो अधिनियम है साथियों, यह कब आपका स्वीकृत हुआ? 1990, 1995, 1980, 2000 ईस्वी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 1980 में क्या हुआ था? बिल्कुल साथियों स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है आपका? 21 जून को, 5 जून को, 22 मार्च को, 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? अरे अभी अभी बताया था, सेवण एक प्रकार की क्या होती है? फसल होती है। क्या फसल नहीं होती साथियों, क्या होती है फिर? घास होती है। तो घास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बिल्कुल साथियों, मैंने कल भी बताया था और बहुत बार बताता भी हूं कि रणथंबोर जो अभ्यारण्य की बात की जाए, राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, रणथंबोर आपके दुर्ग की बात की जाए, ये सभी के सभी साथियों आपके कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पर है साथियों? सवाई माधोपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे ताल छापर अभ्यारण्य अपना कहां पर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ताल छापर अभ्यारण्य अपना चुरू जिले के अंदर स्थित है और ये काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए क्या है आपका? प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। और साथियों आपके माता पिता ने जो आस आप पर लगा रखी है उसको साथियों टूटने मत देना, कम मत होने देना। बिल्कुल सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों आज शाम को 7 बजे जो है ना, ये आपके लिए मैराथन क्लास आने वाली है। बिल्कुल राजस्थान जीके की 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की साथियों मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। तो शाम को 7 बजे जो है ना, ये जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई साथियों बताओ। 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में। जी हां, 1981 में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है या साथियों एक नंबर रखता है? बताइए साथियों कौन सा रखता है? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। अरे मूंगफली के उत्पादन के अंदर साथियों आपका बीकानेर जो जिला है यह आपका अग्रणी है, प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना हुई थी। जी हाँ साथियों, आपसे इससे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो सेवर भरतपुर के अंदर आपका स्थित है। और इसकी जो स्थापना है साथियों ये 1993 के अंदर हुई थी। तो 1993 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ है साथियों, हरित क्रांति का क्या अर्थ है बताओ? जी हाँ, कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना। जी हां, हरित क्रांति का जो अर्थ है साथियों यह कृषि में उत्पादकता बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल साथियों, मैंने आपको बता रखा है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान के अंदर वालरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से साथियों? वालरा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। जी हां बिल्कुल साथियों, बाड़मेर के अंदर अपनी बकरियों की जो संख्या है यह सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां पर है साथियों? बताओ। भरतपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में। जी हां कहां पर है? अजमेर में है साथियों। तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? जी हां, गोवंश की कौन सी नस्ल है जिसे हम मालानी भी कहते हैं? जी हां, कांकरेज, राठी, थारपारकर या फिर गिर। जी हां, थारपारकर को कहते हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? क्वेश्चन छपेगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। बताइए राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं? पुंगल को, नाली को, मालपुरा को, चोकला को। जी हां साथियों, चोकला को कहते हैं। चोकला ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? जी हां, बेंसलाना जयपुर में, देबारी उदयपुर में, बेनेश्वर डूंगरपुर में, फलोदी जोधपुर में। जी हां, काला संगमरमर जो है लाडलो यह आपका बेंसलाना जयपुर में निकाला जाता है। बेंसलाना जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? बताइए जरा। जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, ऊर्जा विभाग, आयोजना विभाग। जी हां कौन सा है? आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है साथियों? बताओ। उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। सहेलियों की जो बाड़ी है यह अपनी उदयपुर में है साथियों। कहां पर है? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा स्थान है कपिल मुनि से संबंधित है? जी हां, जोधपुर, नागौर, कोलायत, सांबर। कपिल मुनि से साथियों जो आपका स्थान संबंधित है ये तो कोलायत संबंधित है। कौन सा है साथियों? कोलायत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर में मेट्रो रेल चलती है। जी हाँ साथियों, आपके राजस्थान के अंदर एकमात्र मेट्रो जो रेल चलती है ये अपने जयपुर जिले में ही चलती है। जो कहां से कहां के मध्य चलती है बताइए जरा। जी हाँ, जो जयपुर के अंदर मेट्रो रेल चलती है साथियों यह अपनी मानसरोवर से चांदपोल के बीच चलती है। बिल्कुल साथियों, मानसरोवर से चांदपोल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो साथियों पशु परीक्षण की एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। जी हाँ, उत्तरलाई जो सिविल एयरपोर्ट है ये कहां पर है?
जालोर में, बारा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। उत्तर तलाई जो आपका सिविल एयरपोर्ट है साथियों, यह आपका बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? जी हां, जयपुर में, फलोदी में, जैसलमेर में, बीकानेर में। जी हां, कहां पर किया गया है? फलोदी में किया गया है साथियों। फलोदी कहां पर है? जोधपुर में है। अब तो नया जिला भी बन चुका है फलोदी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में है? जी हां, जैसलमेर, बारा, कोटा, पाली। जी हां, बिल्कुल अपने जैसलमेर में है साथियों। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? जी हां साथियों, 4 सितंबर 2018 को, 7 सितंबर 2018 को, 11 सितंबर 2018 को, 15 सितंबर 2018 को। जी हां, 4 सितंबर 2018 को किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जी हां, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ बूंदी, गागरोन। बिल्कुल लाडलो, ये आपके चित्तौड़गढ़ जो है ना, ये जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं साथियों 25 प्लस या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। किले और उसके स्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है साथियों? एक तरफ किले का नाम है और एक तरफ उसका जिला दे रखा है कि वह आपका कहां पर स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, गागरोन किला झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ जो किला है ये जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। बानगढ़ जो किला ये अलवर में, बिल्कुल सही है। बटनेर किला साथियों बीकानेर में नहीं है, फिर कहां पर है? बटनेर किला हनुमानगढ़ में है और बीकानेर के अंदर अपना जूनागढ़ का किला है, ना कि बटनेर का। तो ये साथियों गलत है, बाकी आपके सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं और शाम को वापस मिलेंगे शाम को 7 बजे बिल्कुल साथियों मैराथन क्लास के लिए। तो तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।